राधे राधे। श्री कुंज बिहारी शेयरदास आपका स्वागत है कानन किशोर यूट्यूब चैनल में। तो आ गए हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम क्या क्या वस्त्र, क्या क्या गहने लाए हैं, क्या क्या श्रृंगार लाए हैं जन्माष्टमी के लिए। मतलब हमारे ठाकुर जी, हमारे जो सारे लल्ला हैं, उनके गहने और वस्त्र हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आपको भी हेल्प हो कि आपको किस टाइप के वस्त्र लेने चाहिए। वैसे ये शॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि एंड टाइम पे कभी भी वस्त्र ढंग के नहीं मिलते। ठीक है, तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी है, आपको कुछ नई चीज़ें भी दिखेंगी इसके अंदर। तो जो पूरा व्लॉग है वो तो आएगा जन्माष्टमी के 1-2 दिन बाद, मतलब 9 तारीख को आएगा। 7 की जन्माष्टमी है, 9 तारीख को आएगा। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या क्या शॉपिंग की है मैंने, ऑनलाइन भी की है और लोकल मार्केट से भी की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सब जो मैंने शॉपिंग की है, वस्त्र श्रृंगार जो भी हैं, तो ये सब सारे हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे देखो ये गहने हैं सारे, है ना, और यहाँ वस्त्र पड़े हैं। जो वस्त्र के डिज़ाइन मैंने इस बार जैसे हर बार लेता हूँ वैसे लिए। और दो ये पोटली दिख रही है आपको पॉलीथिन की थैली, इसमें भी कुछ स्पेशल चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे बड़े वाले ठाकुर जी कान्हा की ड्रेस से। तो देखिए कितनी मस्त ड्रेस है, इसमें जो वर्क देखिए आपको डायमंड और स्टोन का कितना मस्त किया हुआ है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए। और जो इस टाइप की ड्रेसें होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये ठाकुर जी की चुभती भी नहीं है और कंफर्टेबल रहती है। ये 2 पीस की होती है। तो ये नीचे की जो है फ्रॉक है या घघरी टाइप है। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये थ्रेड लगा है, जैसे आप देखें रस्सी, तो इससे आप कमर पे है ना उनके आराम से टाइट भी कर सकते हैं उसे। इसमें लूज़ की टेंशन नहीं रहती है। और ये है ऊपर का पहनने का, दो पार्ट आते हैं इसमें, एक तो नीचे का और एक ऊपर का। इसको कैसे, अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपको जब ब्लॉग आएगा उसमें श्रृंगार में बता दूंगा। और ये एक दुपट्टा कह लीजिए या फिर पटका कह लीजिए, तो वो है ये ठाकुर जी का। ठीक है, देखिए इस पर भी बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। और जो ये पूरा है, ये एक पूरा सेट है। ठीक है, ये साथ में ही आते हैं सब। अब मैं इनके आपको गहने भी बता देता हूँ। तो ये पूरा सेट है जैसे मैंने आपको बताया था। और इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल है। तो हम जैसे अपनी शॉपिंग करते हैं, जैसे बाज़ार जाके कंफर्टेबल क्लोथ लेते हैं अपने लिए, वैसे आपको ठाकुर जी की भी करनी चाहिए शॉपिंग। तो ये रहा। अब गहने हम देख लेते हैं जो इस ड्रेस का मैं लाया हूँ, मतलब जो हमारे बड़े कान्हा हैं उनके गहने देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये लंबा हार आता है जो कि गोल्डन और इसमें स्टोन्स बने हैं, मतलब डायमंड्स लगे हुए हैं। देखिए आपको ढंग से दिखाऊँ मैं पास से। अब देखिए जो ये हार है उसके ऊपर पहनने के लिए कंठी टाइप है। ठीक है, जो कंठ के एकदम नज़दीक बनता है। ठीक है, हमारे गले होते हैं उसके नज़दीक बनता है ठाकुर जी के। तो ये कंठी है। अब जैसे देखिए कंठी है वो मैच कर रही है जो ड्रेस है उससे, बहुत अच्छे से मैच कर रही है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका ग्रीन है, और जैसे ड्रेस का भी ग्रीन है, इसका भी पिंक है। तो जो ड्रेस का जो बॉर्डर है वो भी पिंक है। ठीक है, तो डार्क और लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था। अब जैसे मैं आपको और दिखाऊं, जैसे ये देख सकते हैं आप कितना मैच कर रहा है ये पूरा बॉर्डर और जो ग्रीनिश फ्लावर टाइप बने हुए हैं। ये हैं हमारे ठाकुर जी के हाथ के कड़े, इसको भी मैंने मैच किया है ड्रेस के साथ। इसमें भी जैसे स्टोन वर्क है, और जो पिंक है, जैसे पिंक कलर के इसमें मोती लगे हुए हैं, वैसे ही पिंक कलर के मोती हमारे कंठी माला में भी हैं, और हमारी ड्रेस भी पिंक कलर की है। तो बहुत अच्छा सा मैच कर रहा है ये। अब देखिए हमारे ठाकुर जी का इस बार मैंने मुकुट नहीं लिया है, क्योंकि मुकुट मेरे पास नया पड़ा था। तो मैंने मुकुट में लगाने के लिए ये शीश फूल कह लिए, या फिर इसको पग भी कह सकते हैं, या मोर पंख भी कह सकते हैं। तो मैंने ये स्टाइल का ख़रीदा है। ठीक है, ये जनरली अपन जो पुष्टि मार्ग श्रृंगार होते हैं उसके अंदर आते हैं। तो ये भी बहुत सस्ता का 50 रुपीज़ का मिल गया था मेरे को लोकल मार्केट में। तो मैंने जो हमारे कान्हा, नंद और किशोर है, कान्हा और किशोर है, इनकी ड्रेस तो मैंने लोकल से ही की है। और जो नंद की ड्रेस है वो हमने खुद बनाई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि नंद का श्रृंगार कुछ हट के कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये थी पूरी ड्रेस कान्हा की, देख लीजिए आप अच्छे से। तो अब जो आप वस्त्र देख रहे हैं ये है हमारे किशोर के। तो हमारे 2 किशोर है, जिसको पता नहीं बता दूं। तो जैसे एक का नाम है वल्लभ किशोर और एक का नाम है माधव किशोर। ठीक है, इसलिए हम दोनों को किशोर ही बुलाते हैं। और हमारा जो चैनल का नाम है वो भी तीनों जो हमारे चारों ठाकुर उनके बेस पे है, कान्हा, नंद और किशोर्स। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे माधव किशोर की ड्रेस है। आपको कलर सेम लग रहा होगा कान्हा की ड्रेस में, यानी बड़े ठाकुर की ड्रेस में और इनकी ड्रेस में, लेकिन इसमें शेड का फ़र्क है, आपको कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, जैसे पटका आ गया, नीचे का आ गया, और ऊपर बांधने का ड्रेस का आ गया। अब जैसे हार है, देखिए तो ये हार है इनका। तो इसमें जैसे ग्रीनिश शेड
और जो पिंक शेड है तो उसका कॉम्बिनेशन है जैसे हमारे ड्रेस के अंदर है, और इसके अंदर भी डायमंड का वर्क हुआ है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हमारे जो बड़े ठाकुर है कान्हा, उनके भी मैं कंठी का लाया था, जो कंठ पे बांधते हैं ना, वो लेके आया था। तो मैं सारे ठाकुर का सबका सेम ही है, जैसे कंठ का सेम है, बस कलर का फ़र्क है। पैटर्न और डिज़ाइन देखिए वो पूरा सेम है, बस कलर का फ़र्क है, ठीक है। तो इनके भी इस टाइप का ही है। और इनके मुकुट का भी मैंने सोचा नहीं कि मुकुट किस टाइप का पहनाना है। वैसे मेरे पास नए मुकुट पड़े हैं, लेकिन मैं डिफरेंट भी कर सकता हूँ, जो मैं आपको जब आप व्लॉग देखेंगे हमारे जन्माष्टमी वाला, तब आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी देखिए इसमें भी ये हार बहुत सुंदर है, जैसे आप कंठी माला को देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। अब जो इनके कड़े हैं, ठीक है, अब दोनों किशोर के कड़े मैं सेम लाया हूँ। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें डायमंड का वर्क है, मतलब जो स्टोन्स लगे हुए हैं, और साइड साइड में जैसे मोती होते हैं उसकी लटकन है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है। जब हम हमारे हमारे किशोर को पहनाएंगे तब आप देखिएगा कितने सुंदर लगते हैं वो। तो इसमें है ना, इन टाइप की ड्रेस में क्या होता है कि साइज़ का होता नहीं है। जैसे अगर आपके ठाकुर जी छोटे भी हैं तो भी उनको कंफर्टेबल ही आ जाती है, इसमें छोटे बड़े का रहता नहीं कोई ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे देखिए ये हमारे जो एक और हमारे किशोर हैं उनकी ड्रेस है, तो इसमें भी कलर का डिफरेंस है, बाकी जो पैटर्न है क्लोथ का, जो फैब्रिक है, वो सब सेम है, ठीक है। तो अब इनका हार है, जैसे इनके हार में क्या है, एक मेरे को जब मैं गया था तो उस टाइम ही मैंने करीब, अभी जन्माष्टमी आई भी नहीं है, अभी जन्माष्टमी को बहुत टाइम है, तो मैंने कम से कम 20 दिन पहले मैंने शॉपिंग करी थी अभी। तो आज से लगभग जैसे मान लो हाँ 20 दिन होंगे, आज से 20 दिन पहले, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन करीब 20 दिन पहले मैंने शॉपिंग की थी। और तब भी मेरे को इस हार में ये वाला मिला नहीं था कलर, तो इसमें एक कलर तो सेम है और एक कलर डिफरेंट है। अब इनके लिए भी जैसे कंठी माला जैसे सबके लिए ली है मैंने, तो ये कंठ में बांधने की माला है, और हम माला यहाँ पे भी बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा ठाकुर जी का श्रृंगार, जो हार होते हैं उसे घर पे आप कैसे बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला था दोनों किशोर के मैंने कड़े सेम लिए हैं, तो इनके भी जैसे डायमंड का वर्क है और साइड में मोती लगे हुए हैं जो लटकन टाइप में है। अब जैसे मैंने बात की थी 2 पोटली है मेरे पास, मतलब 2 पॉलीथीन की थैली है, तो उसमें क्या है देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अभी बहुत सारी आने वाली वीडियो, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बता सकता हूँ कि हम घर पे ठाकुर जी की माला कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, और एक श्रृंगार मैंने इस बार हम पुष्टि मार्ग श्रृंगार करेंगे। तो पुष्टि मार्ग श्रृंगार क्या होता है, ये जनरली नाथद्वारा बेस्ड श्रृंगार होता है, जो हमारे श्रीनाथ जी हैं उनका श्रृंगार किया जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। अपन जो नॉर्मल जो श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार रहता है, जितना मुझे पता है तो वो शायद रहता है मर्यादा मार्ग का, जो हम वृंदावन में जो लेके आते हैं ठाकुर जी का जो वस्त्र होते हैं वृंदावन में, या नॉर्मली हम ठाकुर जी को जिस टाइप से ड्रेस करते हैं तो वो मर्यादा मार्ग का होता है। तो मैं इस बार नंद को, जो हमारे छोटे वाले ठाकुर हैं, उनको मैं पुष्टि मार्ग श्रृंगार देने वाला हूँ। तो उसकी ड्रेस भी अलग टाइप की होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये इस टाइप के मोती लाए हूँ मैं, छोटे छोटे ये मोती हैं जिससे हम माला बनाने वाले हैं। अब जो इन मोती का साइज़ है ये सबसे छोटे साइज़ के मोती हैं, और 2 चेन मैंने आपको पहले बताई थी, एक में जिसमें मोती लगा है और स्टोन बने हुए हैं। तो ये मैं माला बनाने में भी यूज़ लूँगा, और हमारे ठाकुर जी के श्री मस्तक होता है, शीश होता है, उसको डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ करूँगा। कैसे? क्योंकि हमारे जो पुष्टि मार्ग श्रृंगार होते हैं उनके अंदर पग धराते हैं ठाकुर जी को। ये जो आप देख रहे हैं ये पग है, ये अलग अलग टाइप की पग है, और इसके साथ ये शीश फूल हैं। जो कैसे धराते हैं यानी कैसे पहनाते हैं ठाकुर जी को, ये मैं आपको व्लॉग वाली वीडियो में बताऊँगा। और जो ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं, और इनके साथ साथ चेन भी लगेगी, जो माला आपको बताइए लंबी लंबी चेन मैंने खरीदी है ये, तो ये भी लगेगी उसके साथ। ये वैसे फैंसी वाले हैं, जो ओरिजिनल होता है वो लोग घर पे भी बनाते हैं और मार्केट से भी लाते हैं, वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका बहुत जो पुष्टि मार्ग श्रृंगार होता है ये है ना, सीज़न से, मंथ से, या जो तिथि होती है उसके हिसाब से श्रृंगार अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैंसी टाइप है, जिसमें नॉर्मल जो पग है और उसके ऊपर जो फैंसी सा बना हुआ है मोर पंख जैसे, नकली है, असली नहीं है, ठीक है। तो मैं जैसा मेरे को मिला
तो मैं वैसा लाया हूँ। वैसे पग घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपको जानना है ये पग घर पे कैसे बनाते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और ये जो अभी पग है तो जन्माष्टमी के लिए अगर आप सोच रहे हैं ये पग धराने की कि मैं धराऊँगा, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जो किशोर हैं उनका मेरे को फ़िक्स नहीं है कि पग धरानी है या मुकुट पहनाना है। देखिए फ़िक्स है नंद का और हमारे चित्र जी है। चित्र जी यानी श्रीनाथ जी का जो चित्र है उनका श्रृंगार करने के लिए मैं पग लेके आया हूँ, और बाकी डेज़ में देखेंगे हम कि कैसे श्रृंगार करते हैं हमारे ठाकुर जी का। अब ये तो हो गया, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको नंद का जो श्रृंगार बता देता हूँ और नंद की ड्रेस बता देता हूँ। जो हमारे छोटे ठाकुर है उनकी ड्रेस और श्रृंगार भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंद का, जो हमारे सबसे छोटे ठाकुर है, 0 नंबर साइज़ है उनका, तो उनके लिए छोटे श्रृंगार आते हैं। तो सबसे पहले ये कंठी माला आ जाती है और ये हार आ जाता है। अब ये देखिए उनके हाथ के कड़े हैं जो बहुत ही प्लेन टाइप है, नॉर्मल कड़े हैं जो होते हैं। और जैसे ये वस्त्र देखिए आप, तो ये वस्त्र हैं, ये होते हैं पुष्टिमार श्रृंगार के वस्त्र। जैसे देखिए इसमें ये एक तो ऐसे पटका आता है पीछे रखने का, और ये एक ड्रेस आती है। तो ये ड्रेस कैसे पहनाते हैं मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा, तो सब मैं उसी टाइम बताने वाला हूँ कैसे धराते हैं। इस टाइम मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को मैंने ख़रीदा है जन्माष्टमी के लिए। तो इनकी ड्रेस देखिए, सबसे पहले ये आ गया इनका पग। पग के बाद इनकी ड्रेस आपने जैसे देख ही ली, पीले कलर की ड्रेस है। और एक और ड्रेस जो आपको साइड में दिख रही है वो मैंने राधा अष्टमी के लिए ली है, कि राधा अष्टमी के लिए ठाकुर जी को वही ड्रेस बनाएंगे जो हमारे नंद वाले, छोटे वाले नंद हैं। और उनका शीश फूल जैसे मैंने आपको बता ही दिया अभी, और हार और ये भी देख लिया आपने। तो ये था इनका ड्रेस। और अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये तो नॉर्मल था, ठीक है, जो हमने ड्रेस ख़रीदा है, और एक राधा अष्टमी के लिए ख़रीदा है नंद के लिए। अब जो हमारे चित्र जी पहनेंगे उनकी मैंने ड्रेस इस बार नहीं बनाई है। उनके जो फ्रेम था उसमें मैंने कलर किया, जैसे आपने पोस्ट में देखा ही होगा, मैंने शेयर किया था। तो इनके भी शीश फूल लगेगा, और इनका हार मेरे पास पड़ा है, वो सॉरी मैं बताना भूल गया आपको इस वीडियो में। और इनकी जो पग है ये, तो उनको भी जब हम डेकोरेट करेंगे आप तब देखना। और इस बार तो जैसे हमने सोचा है कि हर बार जैसे जन्माष्टमी नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा जो डेकोरेशन है वो थोड़ा नया टाइप का करेंगे या अलग टाइप का करेंगे, झांकी टाइप बनाएंगे। तो देखिएगा आप कैसे लगता है आपको। वो 9 तारीख को आएगा, मैं आपको वापस बता दूं। अब बस एक पार्सल बचा है जो ऑनलाइन आया था। तो ये ऑनलाइन इस टाइप का आया था। जो डेकोरेशन हम करते हैं बैकग्राउंड में, वो बलून और जो भी फर्रियाँ, बर्थडे का जो लिखा हुआ रहता है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। तो ये मैंने मंगाया था मीशो से, बहुत ही सस्ते में मिल गया, ठीक है। तो इसमें जैसे ये जो बलून फुलाने का पंप भी आ रहा था, और जो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जो इन्होंने भेजा है। कम प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इनका जो इन्होंने भेजा है। वैसे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मैंने ख़रीदा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें आई है, जैसे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बलून में फुला के आपको बाद में बताऊँगा। तो ये कुछ इस टाइप का पैक है जिसके अंदर बहुत सारी हमको टेप दिख रही है और बलून्स दिख रही हैं। तो सबसे पहले जैसे इसके अंदर क्या क्या आती है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आता है ये हैप्पी बर्थडे का। अभी इसको जैसे आप अपनी स्क्रीन पे जो फ़ोटो दिख रही है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का होगा। ये जो ब्लैक टाइप की दिखाई मैंने आपको, उससे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये ऐसा एक फर्री टाइप है जिस पे ये हैंग होगा, ओके। तो ये आता है एक, तो इसके अंदर जैसे हैप्पी बर्थडे का जो लिखा हुआ रहता है। इसकी भी पेपर क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा पेपर का है ये। ऐसा नहीं कि नॉर्मल दे दिया ऐसे ही जैसे पहले आते थे फर्रियाँ टाइप, वैसा नहीं है। ये बहुत हार्ड जो इसका पेपर है। और जैसे बलून फुलाने के लिए तो ये दिया है कि बलून को अपन आराम से फुला पाए, क्योंकि नॉर्मल बलून तो फूल जाएंगे, लेकिन इसमें एक अलग टाइप के बलून्स भी हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये एक टेप दी है, तो ये टेप से हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे जब वीडियो बनाएंगे वही देखेंगे। अब इसमें जैसे सर्कल बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये बलून पे चिपकाने के लिए होगी। जो बलून है उससे डॉट डॉट दिखे उस पर, इसलिए चिपकाने के लिए होगी। मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने इस टाइप का प्रोडक्ट पहली बार ख़रीदा है। अब इसके साथ एक और ये टेप आती है, इसके अंदर भी डॉट डॉट बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब ये बलून्स आते हैं, इसमें जैसे ये बलून है, एक तो गोल्डन वाले आते हैं और ब्लैक वाले आते हैं। क्वांटिटी कितनी है ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इतनी क्वांटिटी के ये बलून्स आते हैं इस पैक के अंदर।
तो बलून्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ जैसे ये जो ब्लैक और गोल्डन तो आते हैं, और ये वाइट टाइप के बलून भी आते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिल्वर सर्कल टाइप जो हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये जैसे हम फुलाएंगे तो इसके अंदर सिल्वर टाइप जो वो दिख रहे हैं सर्कल्स, वो ग्लो करेंगे, ठीक है। ग्लो करेंगे मतलब कोई लाइटिंग नहीं है, मतलब वो शाइन करेंगे ऐसा। अब इसके साथ जैसे ये स्टार शेप के ये आए हैं फुलाने के, तो इसके लिए वो पाइप आया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो उसके अंदर ये जो पीछे एंड देख रहे हैं आप, इसके अंदर पाइप लगेगा और अपन बलून से आराम से फुला सकते हैं। अगर आपको पाइप नहीं मिलता तो आप ऐसे भी फुला सकते हैं। जो मैंने पिछली बार जब हमने जो हमारे बुआ जी के घर पे जो कान्हा जी है उनके जब बर्थडे मनाया था, तो उसके अंदर भी हमने ऐसा सेम मंगाया था और उसमें उन्होंने नहीं दिया था पाइप, तो हमने उसी से फुलाया था। अब ये बैकग्राउंड पे लगाने के लिए ये फर्रियाँ टाइप है जो पतली पतली लाइंस में कट होती हैं, और अपन आप बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बैक में अपन बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी डेकोरेशन है उसका। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें आई थी। बहुत ही अच्छा लगा। अभी इसका लिंक है, मैं आपका सेम प्राइस में मिलेगा, तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं ये। और अगर मेरे को पग ये सब भी अगर मिल जाता है तो मैं उसका भी आपको लिंक सेंड कर दूंगा कि एक वेबसाइट भी है जहाँ बहुत ही सस्ते दाम में ये पुष्टि माँ के श्रृंगार मिलते हैं। अगर आपको बाय करने हैं तो मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। अब जैसे ये बलून मैं फुला के देखता हूँ तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, आराम से हमारा बलून फूल रहा है इससे। तो ये प्रोडक्ट सही था, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। तो अब जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, अभी जैसे ये सब तो हो चुका है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये एक नायलॉन का वायर भी मैं लेके आया हूँ जो ट्रांसपेरेंट है। तो ये वायर क्या काम आता है, जैसे हम तुलसी की माला, तुलसी कंठी पहनते हैं तो कई बार वो टूट जाती है, तो हम नॉर्मल धागा पहना देते हैं और उसमें पिरो देते हैं और वो वापस टूट जाती है। तो ये धागा जो दिख रहा है आपको, वो हम मार्केट से जो तुलसी लेके आते हैं, तुलसी कंठी जी लेके आते हैं, तो उसके अंदर यही धागा पिरोया हुआ रहता है और ये बार बार टूटता भी नहीं है, ये बहुत मजबूत होता है। तो इस बार मैं लेके आया हूँ क्योंकि मेरी तुलसी कंठी एक है जो टूट गई है, और इससे हम श्रृंगार जो हमारे ठाकुर जी के बनाते हैं, तो आप वो भी इसके अंदर बना सकते हैं, जैसे माला वाला बनानी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।